सेंट्रल एशिया की मेरी ये पहली यात्रा है और इस यात्रा में मुझे इस बात का गर्व और आनंद है कि मुझे 2 देशों में पूज्य बापू की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। पूज्य बापू का जन्म भले ही हिंदुस्तान की धरती पर हुआ हो, लेकिन वे किसी देश की सीमाओं में समाहित होने वाला व्यक्तित्व नहीं थे। वे एक विश्व मानव थे। महात्मा गांधी जिस समय पैदा हुए उस समय के वो मार्गदर्शक थे ऐसा नहीं, वे युग प्रवर्तक है। वे एक युग से बंधे हुए नहीं है, वे आने वाले युगों तक मानव जात को दिशा दिखाएंगे, मार्गदर्शन देंगे। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि सदियों के बाद जो पीढ़ियां आएगी उनके सामने जब गांधी का चित्र होगा, गांधी की बातें होगी, गांधी के जीवन की बातें होगी, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि सच्चे अर्थ में ऐसा भी कोई इंसान पैदा हुआ होगा क्या। ऐसा उनका व्यक्तित्व दुनिया के लिए एक अजूबा है। विश्व के अंदर आजादी के पाने के लिए हर किसी की कोशिश रहती है, लेकिन बिना रक्त बहाए हिंसा का भरपूर विरोध करते हुए अहिंसक मार्ग से अपने हकों के लिए लड़ना, सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। अनेक नए नए विचारों को जन्म देने वाले लोग तो बहुत होते हैं, नई नई कल्पनाएं देते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं, नए नए विचार देते हैं, लेकिन कभी कभी वो विचार लाइब्रेरी के अंदर किताबों में शोभा देते हैं, लेकिन जब उत्तम विचार के साथ त्याग और तपस्या में जीवन जुड़ जाता है तब वो युग प्रवर्तक आस्था में परिवर्तित हो जाता है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए अपने जीवन की कसौटी पर कस करके दिए, जीवन जी करके दिए। और जिसने जीवन को जी करके दिया है, और तभी तो गांधी की आत्मकथा उनके जीवन को प्रतिबिंबित करती है। और इसलिए आज इस महान देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों तक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, अहिंसा के लिए, प्रेम के लिए एक पथ प्रदर्शक बन के रहेगी। आज विश्व, आज मानव जात 2 भयंकर संकटों से गुजर रही है। विश्व को भारी चिंता है। एक चिंता है क्लाइमेट चेंज की और दूसरी चिंता है आतंकवाद की, टेररिज्म की। विश्व के सैकड़ों नेताओं की तरफ नजर करें और कोशिश करें खोजने की कि कौन से महापुरुष हैं जिसकी बातें और जीवन इन 2 समस्याओं का समाधान का रास्ता दिखा सकता है। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि जगत के सैकड़ों महापुरुषों की तरफ हम नजर करेंगे तो एक अकेले महात्मा गांधी हमारे नजर में आएंगे जो इन दोनों समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। महात्मा गांधी प्रकृति के साथ संवाद करना सिखाते थे। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता उनको मंजूर नहीं था। और आज अगर क्लाइमेट इश्यूज को एड्रेस करना है तो प्रकृति के साथ संघर्ष से नहीं होगा, प्रकृति के साथ संवाद से होगा, जो महात्मा गांधी ने बताया है। और जो हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, कभी हिंसा ने किसी का भला नहीं किया है। दुनिया का इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास को देख लिया जाए तो भी रक्त रंजित किसी भी पढ़ने से इतिहास में कभी भी संतोष की स्मेल नहीं आती है। इतने बड़े विशाल विश्व में भांति भांति के विचारों से पले बढ़े लोगों के बीच संवाद ही एक उत्तम रास्ता है, अहिंसा ही उत्तम मार्ग है। हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं होता है और महात्मा गांधी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया था। और इसलिए मानव जात को टेररिज्म से मुक्त करना है तो भी महात्मा गांधी के मार्ग से ही मुक्त किया जा सकता है। किर्गिस्तान और इंडिया, ज्योग्राफी ने तो हमें पास पास रखा हुआ है, इतिहास ने भी हमें जोड़ा है, सांस्कृतिक विरासत ने भी जोड़ा है। हम भी तो कभी रामचरित मानस की चर्चा करते हैं और यहां पर भी मानस को ही देव पुरुष के रूप में माना जाता है। किर्गिस्तान ने
लोकतंत्र का रास्ता चुना है। कई लोगों को आश्चर्य होता होगा कि इतनी शताब्दियों से अलग व्यवस्था से जीने वाले लोगों ने एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक कठिन से कठिन रास्ता चुना है। यहाँ की जनता, यहाँ के नेता अभिनंदन के अधिकारी हैं। चाहे मानस की कल्पना हो, चाहे लोकतंत्र का मार्ग हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को उत्साह और उमंग से किर्गिस्तान में मनाया गया हो, या महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हो, ये सारी बातें एक निश्चित प्रकार के आदर्श और मूल्यों का प्रतीक बनती जा रही है, जो भारत के साथ निकटता और बढ़ाती है। सेंट्रल एशिया के 5 देशों को एक साथ यात्रा करने का सौभाग्य शायद ही किसी राजनेता को मिला है। मुझे वो मिला है। आज मेरा ये 4थे देश की यात्रा समाप्त हो रही है। कल 5वें देश की यात्रा पूर्ण करके मैं भारत लौटूंगा, लेकिन मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कह सकता हूं कि यहाँ किर्गिस्तान में यहाँ के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता जिस प्रकार से हमारा स्वागत सम्मान किया है, जिस गर्मजोशी से किया है, ये स्वागत सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वागत सम्मान है। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रपति जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी बहुत ही सफल वार्ता रही है और ये संबंध और गहरे बनेंगे और अधिक घनिष्ठ बनेंगे और भविष्य में भारत और किर्गिस्तान विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सेंट्रल एशिया में आज पहला टेलीमेडिसिन केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसके कारण किर्गिज नागरिक कभी कोई भी शारीरिक पीड़ा से संकट में होंगे तो टेलीमेडिसिन के द्वारा भारत के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टरों की उनको मदद मिलती रहेगी, जो यहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा करेगी। बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पर सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते रहते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उनको काम करना पड़ता है। उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, उनके शारीरिक में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, उसके लिए किन किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के खान पान की आवश्यकता होती है, इसका एक रिसर्च किर्गिस्तान के साथ यहाँ की चोटियों पर, पहाड़ों पर काम करने वाले सैनिकों के परीक्षण के द्वारा हो रही है। आज उसके नेक्स्ट जनरेशन परीक्षण की लेबोरेटरी का मैंने आरंभ किया है, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत के और न सिर्फ किर्गिस्तान के, लेकिन दुनिया में सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सेना के जवानों के स्वास्थ्य के लिए एक उपकारक काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहाँ के मेयर श्री का, प्रधानमंत्री जी का, किर्गिस्तान की सरकार का और यहाँ की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन जी को उनके आतिथ्य सत्कार और उत्तम व्यवस्था के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और हमें इस नए क्षेत्र में आने का और उसे देखने का उन्होंने अवसर दिया।